कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। ये अब 22वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। स्वामिन सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो स्वामिन सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः एस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय एस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा एस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय एस्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावा ते नून मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावा चौथा प्रातिहार चामर प्रातिहार का वर्णन इस काव्य में किया गया है। स्वामिन भगवान का संबोधन कि हे प्रभु मन्ये, ऐसा मैं मानता हूं। जहां भी मन्ये शब्द आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा यानी यहां पर अर्थालंकार होता है कि यहां पर कुछ वहां पर उत्प्रेक्षा की गई है, इससे कुछ भाव निकल रहा है। तो यहां मैं ऐसा मानता हूं। क्या मानते हैं? सुदूरम अवनम्य समुत्पतन्तो, जो बहुत नीचे जाकर के ऊपर उठ रहे हैं। शुचिया सुर चामरोगा, जो पवित्र देवों के चमर समूह हैं। बदंती, कुछ कहते हैं।
ये सब मैं मानता हूं, उसलिए बदंती। अस्मई मुनि पुंगवाय नतिम विदधते, यानी जो इन मुनि पुंगव के लिए नमस्कार करते हैं। यहां पर मुनि पुंगव शब्द आप लोग परिचित हैं, लेकिन यहां पर मुनि पुंगव पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा है, क्योंकि हमने कल बताया था मुनि शब्द में मुनि का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञानी, जो अवधि ज्ञानी है, मन परिज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, उनमें भी श्रेष्ठ यानी तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के लिए। तो यहां मुनि पुंगव का अर्थ पार्श्वनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं, ये अस्मई मुनि पुंगवाय नतिम विदधते, जो इन पार्श्वनाथ भगवान के लिए नमस्कार करते हैं, ते नूनम यानी निश्चय से शुद्ध भावा ऊर्ध्व गतिया भवंती, वो शुद्ध भावों को प्राप्त करके शुद्ध परिणाम वाले होकर के और ऊर्ध्व गति वाले होते हैं। जो भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं वो ऊर्ध्व गमन करने वाले होते हैं, यानी स्वर्ग और मोक्ष को पाने वाले होते हैं। और उसमें चमर को दिया गया है। चमर आप लोग किस प्रकार से ढोरना चाहिए उसकी भी विधा आचार्य कुमुद चंद्र महाराज ने बताई है, कि सबसे पहले नीचे भगवान के चरणों में लेकर के जाएं और फिर उनको ऊपर उठाएं। लेकिन जब नृत्य आदि करने लगते हैं तो लोग भूल जाते हैं, कभी कभी तो वो चाहे जैसे ऊपर ऊपर भी घुमाने लगते हैं। लेकिन यहां पर कैसे चमर का प्रयोग किया जाता है, कैसे वो देव वहां पर चमर ढोते हैं, पहले नीचे बहुत नीचे ले जा करके फिर उनको ऊपर उठाते हैं। तो यहां पर वो नीचे जाते हैं पहले, वो नमन का प्रतीक है, और वो ऊपर उठते हैं बाद में। तो वो जो भगवान के चरणों में नमन करता है वो शुद्ध परिणामों वाला होकर के और ऊर्ध्व गति का पात्र बनता है, यानी स्वर्ग और मोक्ष का पात्र बनता है। तो यहां इस काव्य में चमर प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने जो वर्णन किया है उसमें शुद्ध भावाह, इस शब्द का अर्थ यहां पर है कि ऐसे परिणामों को प्राप्त कर लें, ऐसी अटूट श्रद्धा, अटल श्रद्धा प्राप्त कर लें कि फिर वो हमारी श्रद्धा चलायमान ना हो। हम जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा को अपने हृदय में ऐसा स्थापित कर लें कि कभी कोई स्वप्न में भी हमको उठा करके कहे कि तुम्हारे लिए ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, तुम इस धर्म को तिलांजलि दे दो, छोड़ दो, तो कहने नहीं, चक्रवर्ती का साम्राज्य भी यदि कोई दे दे तो भी हम जिन धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो आप दर्शन स्तोत्र में पढ़ते हैं वो वहां पर स्याच्छेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, कि भले ही कैसी भी स्थिति हो जिनेंद्र भगवान का धर्म हमारे हृदय में विद्यमान रहे। हमें चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, हमें जिन धर्म चक्रवर्ती की संपदा से भी प्यारा है। तो ऐसे भावों के साथ, शुद्ध भावों के साथ में भगवान की भक्ति करने के लिए यहां पर प्रेरित किया है। और साथ ही साथ में इसमें लिखा कि ऊर्ध्व गतियः, ऊर्ध्व गति में वैसे 4 गतियों में 2 गति को वहां पर अशुभ कहा है, उसमें तिर्यंच गति और नरक गति को, और मनुष्य गति और देव गति के लिए शुभ गति कहा है। और साथ ही साथ में पंचम गति वो तो एक प्रकार से मुक्ति ही है, तो इसमें ऊर्ध्व गतिया के लिए वहां पर पंचम गति और देव गति के लिए लिखा है, क्योंकि मनुष्य यदि मनुष्य मर करके मनुष्य बने तो इसका मतलब है कि उसने अभी भगवान की सच्ची श्रद्धा को, अटल श्रद्धा को प्राप्त नहीं किया है। या तो वो ऊर्ध्व गति यानी देव बने, वैसे सब सर्वश्रेष्ठ तो है कि मुक्ति को प्राप्त करे, लेकिन इस काल में मुक्ति संभव नहीं है, तो वो देव बनता है जो सच्ची श्रद्धा वाला होता है। तो वहां पर जो भगवान को नमन करता है उसकी दोनों निम्न गतियां जो हैं, अधोगतियां हैं, वो छूट जाती हैं।
सम्य शिखर के बारे में भी कहते हैं, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। दोनों गतियां जो है वहां पर उसकी निरुद्ध हो जाती हैं। दो गतियों के लिए वहां पर अशुभ कहा, लेकिन आयु के बारे में केवल एक नरक आयु को अशुभ कहा, तिर्यंच आयु को भी अशुभ नहीं कहा। तो गति और आयु में गति जो होती है वो देखने में आती है, आयु देखने में नहीं आती। जैसे पेन बाहर से देखने में आता है, उसकी इंक यदि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो दिखाई नहीं देती। मोटरसाइकिल आपको दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर का पेट्रोल जो उसको चलाने वाला है वो दिखाई नहीं देता। तो आयु दिखाई नहीं देती, गति दिखाई देती है, लेकिन होती मुख्य जो चलाने वाली। उस पेन की क्या कीमत जिसमें इंक ना हो? तो मुख्य जो होती है वो आयु होती है। तो आयु ही नियामक होती है ले जाने में। लोग कई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गति को ही आयु से जोड़ लेते हैं। गति तो प्रति समय बनती रहती है, आयु कुछ विशेष समय में ही बनती है। और गति जो बनती है वो वहां पर मुख्य नहीं होती, जो आयु बनती है वो मुख्य होती है। जो आयु बांधी है वहां पर जीव जाता है, गति तो चारों ही बांध सकता है। जैसे अभी अपना मनुष्य गति का उदय चल रहा है, अपने सत्ता में वहां पर चारों गतियां पड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, एक समय पहले वो स्तुवक संक्रमण के रूप में अन्य जो गतियां पड़ी हैं वो मनुष्य गति के रूप में परिणत होकर के उदय में आती हैं। तो वह मुख्य तो है, आयु के अनुसार ही गति कार्य करती है। तो यहां पर कहा गया है कि वो ऊर्ध्व गति का पात्र होता है जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की आराधना करता है। तो इसमें जहां गुणों के प्रति जब झुकाव होता है, प्रेम होता है, तो उनके प्रति नमन ना हो यह संभव नहीं। जिसके मन में गुणों के प्रति झुकाव होता है, प्रेम होता है, वो उनके चरणों में झुके बिना नहीं रह सकता। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा है कि भगवान आपका उपदेश है कि मनोगुप्ती को धारण करो, वचन गुप्ती को धारण करो, काय गुप्ती को धारण करो। लेकिन भगवान जब आपके गुणों के चिंतन के बारे में बात आएगी तो मैं मनोगुप्ती को तोड़ दूंगा। जब आपके गुणगान करने की बात आएगी तो मैं वचन गुप्ती का पालन नहीं कर पाऊंगा। और जब आपको सामने देखूंगा तो मैं काय गुप्ती का पालन नहीं कर पाऊंगा, आपके चरणों में नत हुए बिना नहीं मानूंगा। तो यहां जहां पर गुणों के प्रति झुकाव होता है वहां पर भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में, शास्त्र के चरणों में वहां पर नमन अपने आप हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर जो चंवर नीचे जा रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं, उसके माध्यम से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से इस काव्य में भक्ति की गई है। जो 1 करोड़ गांव का स्वामी होता है वो राजा कहलाता है, और 500 राजाओं का जो स्वामी होता है वो अधिराजा कहलाता है, और 1000 राजाओं का स्वामी महाराज कहलाता है। उसके ऊपर 2 चंवर ढोरे जाते हैं। फिर मंडलेश्वर राजा जो होता है वो 4000 राजाओं का स्वामी होता है। विधान आदि में अभी आप देखेंगे वहां पर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि भी बनते हैं। तो मंडलेश्वर जो राजा होते हैं वो 4000 राजाओं के स्वामी होते हैं, उनके ऊपर 4 चंवर ढोरे जाते हैं। महामंडलेश्वर 8000 राजाओं का स्वामी होता है, उसके ऊपर 8 चंवर ढोरे जाते हैं। अर्धचक्री 16000 राजाओं का स्वामी होता है, उस पर 16 चंवर ढोरे जाते हैं। और चक्री 32000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी होता है, उसके ऊपर 32 चंवर होते हैं। और देवादिदेव जो होते हैं तीर्थंकर, उनके ऊपर 64 चंवर ढोरे जाते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति भक्ति का जो भाव होता है वो वहां पर किस प्रकार से हमारे लिए जो ऊर्ध्व गति के लिए सहायक होता है, सम्यक दर्शन जिसके माध्यम से देवायु का आश्रव होता है। और साथ ही साथ में जहां पर लघुता होती है, विनम्रता होती है, वहीं पर नमन होता है। वैसे मनुष्य गति के आश्रव के लिए लिखा है स्वभाव मार्दवंच,
अपन लोगों ने मनुष्य गति को प्राप्त किया है, मनुष्य आयु को प्राप्त किया है, तो इसमें कारण क्या है? अपन पहले बहुत विनम्र लघुता से युक्त रहे होंगे, और इस भाव में आकर के भी यदि हम फिर पुनः यदि लघुता रखेंगे, तब जाकर के मनुष्य आयु के योग्य परिणाम अपने हो सकते हैं। जो भगवान के चरणों में झुकता है वो वहां पर अपनी लघुता को प्रकट करता है, और अहंकार से युक्त जो होता है वो भगवान के चरणों में भी झुकने से मना कर देता है। जो महान पुरुष होते हैं वो उतने ही लघु होते हैं। अभी हमने जिनेंद्र वर्णी के बारे में आप लोगों के लिए बताया था कि जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की जिनागम के सारे शब्दों को उन्होंने छांट छांट करके एक कोश बनाया है 4 पुस्तकों में बड़ी बड़ी, जिसमें अपने को कोई भी जानकारी लेना हो वो वहां पर मिल जाती है। वो इतने ज्ञानी थे कि जिन्होंने सारा जिनागम पढ़ लिया है। एक बार वो एक शहर में प्रवचन करने के लिए आए हुए थे, और उस समय उनका प्रवचन प्रारंभ होने वाला था। उसी नगर में एक मुनिराज का आगमन हुआ, और जब उन्होंने सुना कि जिनेंद्र वर्णी जी का प्रवचन हो रहा है, तो उन्होंने मन में भाव आए कि हम भी उनका प्रवचन सुने, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और वो वहां पर जाने लगे। और वहां पर खबर मिल गई तो वहां पर उनसे ऊंचा मंच, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के रूप में थे और महाराज जी आ रहे हैं, तो उनके लिए ऊंचा मंच वहां पर लगा दिया गया था वहां पर शीघ्रता से। लेकिन जो साथ में आ रहे थे उन्होंने उनको कह दिया कि महाराज जी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, आप वहां पर जाओगे आपका अपमान होगा, उनसे नीचे बैठना पड़ेगा। तो महाराज जी उनकी बातों में आकर के वापस लौट गए, और जब वापस लौटे तो वर्णी जी के लिए खबर आई कि वो महाराज जी आने वाले थे, लेकिन लोगों ने, और महाराज जी को भी खबर पड़ गई थी कि कुछ लोगों ने, बीच वालों ने ऐसा गड़बड़ कर दिया, वहां तो व्यवस्था थी। और जब जिनेंद्र वर्णी जी को पता पड़ा तो उन्होंने मन में वहां पर बड़ा जो है खेद उनको उत्पन्न हुआ कि महाराज यहां पर आने वाले थे, अब वो क्या सोचेंगे कि यहां पर जो वक्ता है वो नहीं चाहता होगा कि वो आए। तो उन्होंने अगले दिन, उस दिन तो संध्या हो गई थी, अगले दिन वो महाराज जी के चरणों में पहुंचे, और जो भी लोग देखने वाले थे वहां पर बड़ी विनय के साथ में जाकर के उन्होंने उन महाराज के चरणों में वहां पर नमोस्तु किया, और उसके बाद में उन्होंने वहां पर निंदा ग्रहा के भाव से वहां पर कि मेरे कारण आपके लिए वहां पर आपको जहां पर पहुंचना था आप नहीं आ पाए, मेरी कमी के कारण में आप वहां पर नहीं आ पाए। इस प्रकार से उन्होंने निंदा ग्रहा के भाव से वहां पर अपनी विनय और क्षमा प्रायश्चित के भाव उनके सामने प्रकट किए, और जिसने भी देखा वो वहां पर कि कितना बड़ा विद्वान, लेकिन देखो विनय उनकी कैसी है। तो जो जितने विनम्र होते हैं वो उतने ही महानता से युक्त होते हैं। ये अपने लिए इस उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। आचार्य श्री ने भी निजानुभव शतक में लिखा है कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। जहां पर अहंकार का भाव आ जाता है वहां पर धर्म जो है साथ में नहीं रहता है, इसलिए विनम्रता का भाव बहुत आवश्यक है। लेकिन जिस पर्याय को हमने मार्दव धर्म के साथ में प्राप्त किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अहंकार मनुष्यों को ही होता है। एक रूपक के रूप में एक खिलौने की दुकान, जहां पर खिलौने रखे हुए थे और वो रूपक में खिलौने सारे जीवंत हो गए। वहां पर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली, सेनापति ने अपनी बंदूक उठा ली, जो मजदूर था उसने अपना गैती फावड़ा उठा लिया, और जो सेठ जी थे वो अपनी पगड़ी को संभालने लगे। और उस समय में राजा कहने लगा कि मेरा अपमान हो रहा है यहां पर, कहां राजा और कहां रंक, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है। खिलौने सारे
एक ही जब रेट पर बेचे जा रहे हैं तो वो कहने लगा कि ये तो हमारा तौहीन है, हमारा अपमान है। सेठ जी भी कहने लगे कि मेरा भी उतना ही मूल्य जितना कि ये मजदूर का है। और वहां कोतवाल सेनापति भी कहने लगा कि ये जो कैदी है उसको भी उसी मूल्य पर, उसी हमारे बराबर पे इसको बिठाल रखा है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, हमें अपने ओहदे के अनुसार ऊपर और नीचे बिठालना चाहिए। और इसी बीच में मौसम परिवर्तित हुआ, बादल घुमड़ घुमड़ करके आ गए और वहां से पानी की बूंदें गिरने लगीं। और थोड़ी ही देर में जो अहंकार से भरे हुए थे वहां पर सब मिट्टी के लौंदे बन गए। ये रूपक है कि व्यक्ति अहंकार के कारण में बहुत कुछ अपने आप को समझता है, लेकिन अंत में तो सब कुछ यहीं पर छूट जाने वाला है। उस क्षणभंग और भौतिक संपदा के ऊपर क्या अहंकार करना। लेकिन उस अहंकार से बचने के लिए अपने आत्म तत्व को जो समझता है, वो आत्म तत्व जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से हमारे लिए प्राप्त होता है। और जब उनके चरणों में नम्र होता है, नमन करता है, तभी वो वहां पर सच्ची श्रद्धा को प्राप्त करके ऊर्ध्वगमन करने के योग्य परिणामों को प्राप्त कर पाता है। एक बार गर्मी के समय में आचार्य श्री ने केश लॉन्च किया और उन्होंने बैया वृत्ति किसी से नहीं करवाई। पूरे दिन भर बैया वृत्ति उनकी नहीं हुई। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने केवल पैर की तलवे की बैया वृत्ति करने की आज्ञा दी। और जब पैर की आज्ञा दी, सिर पर किसी को हाथ नहीं रखने दिया, तो एक महाराज जी जो बड़े कुशल हैं बैया वृत्ति में, वो वहां पर उनको संकेत दिया गया कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको बैया वृत्ति करना है। पहुंच गए वो घी लेकर के और कहा कि बहुत ही अच्छा घी है, स्वर्ण युक्त, अभी अभी बना हुआ गाय का घी है। आचार्य श्री बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने कहा, आचार्य श्री आज हमने एक सपना देखा था। हमने सपने में देखा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हमारे सामने खड़े हुए हैं, गुरु नाम गुरु। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि आज आचार्य श्री की पारणा होने वाली है, उसमें क्या आहार चलाना चाहिए। तो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बोले कि पारणा की बात बाद में करेंगे, पहले सुबह सुबह तुम जाकर के आचार्य श्री के सिर पर गाय का घी जो है बैया वृत्ति में लगाना। अब आचार्य श्री सुनने के बाद में भी बिल्कुल मौन रहे। और जब कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं हुई तो उन महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री हम तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ गुरु है और एक तरफ गुरु नाम गुरु है, हम किसकी बात माने। तब आचार्य श्री बिल्कुल एकदम चेहरे पर उनके ऐसे कोमल भाव जैसे अपने गुरु को स्मरण करने के कारण हो गए, और वो धीरे धीरे डरते डरते आचार्य श्री के पीछे आए और सिर पर उन्होंने वही घी लगाया। और आचार्य श्री ने कोई भी प्रतिकार नहीं किया, यानी परोक्ष में भी आचार्य ज्ञान सागर जी का स्मरण वहां पर जब उनके लिए कराया गया तो उन्होंने बड़ी विनय के साथ में उनकी वार्ता को स्वीकार कर लिया। भले ही वो छल हो, भक्ति में वहां पर उनके लिए घी लगाने के लिए किया गया छल हो, ये तो अपन अपनी तरफ से कह रहे हैं, हो सकता है सच में भी सपना आया हो, लेकिन अपन तो अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने जब परोक्ष में अपनी गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति जो विनय प्रदर्शित की, और प्रत्यक्ष में जब गुरु नाम गुरु के सामने जिन्होंने उनके लिए सब कुछ पढ़ना सिखाया था, वो प्रवचन में भी आचार्य श्री ने एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में प्रवचन किया, तो उस समय में उस चोर की कथा सुनाई थी कि जिसने भगवान महावीर के समूह शरण में
वहां से निकलते हुए पैर में कांटा चुभने पर अपनी उंगलियों को कान में डाल लिया था और आचार्य सिंह ने बोला कि उसने अपनी उंगलियों को आंख में डाल लिया था। तो आचार्य सिंह जब बोले कि उंगलियों को आंख में डाल लिया था तो सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि सब लोगों को कथा मालूम थी। तो आचार्य सिंह ने उस समय में कहा कि हमारे लिए हिंदी में आंख और कान बराबर थे, क्योंकि ना हमें आंख मालूम थी ना कान मालूम था। मतलब उसमें पहले शब्दों का प्रयोग करना किस प्रकार से वहां पर शब्दों का जो है चुनना शुरुआत की अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था की बात में है। और बाद में उन गुरु की कृपा से उन्होंने मूक माटी जैसे महाकाव्य की रचना की, जिस पर 300 से ज्यादा तो विद्वानों ने समीक्षाएं लिखी हैं और बहुत सारे लोगों ने तो उसके ऊपर पीएचडी आदि भी किए हैं। तो ऐसे निष्णात जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ, तो वो वहां पर विनम्रता के माध्यम से, लघुता के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया है, उसी बात को यहां पर इस काव्य में भी अपन समझ सकते हैं कि जो ऐसे भगवान के चरणों में, ऐसे पंच परमेष्ठियों के चरणों में विनम्र होकर के नमस्कार करता है, वो शीघ्रता से ऊर्ध्व गति का पात्र होता है। और उसमें उदाहरण देते हुए कि हे भगवान, जो नीचे जाकर के ऊपर उठ रहे हैं, वो सुंदर जो देवों के द्वारा ढोरे जा रहे चवर, वहां पर मानो कह रहे हो कि जो इन भगवान के मुनि पुंगव के चरणों में, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यदि एक नमन करेगा तो वो निश्चित ऊर्ध्व गमन करने वाला शुद्ध भावों को प्राप्त करके होगा। ऐसा इस काव्य का भाव। इस काव्य में जहां विनम्रता को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा है और किस प्रकार से चवर ढोरना चाहिए, ये भी यहां पर बतलाया गया है। स्वामिं सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा इस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनोन मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावा स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला नीचे जा उठता ऊपर सुर चामरों का ये दल मानू ये कह रहा है नमता जो चरण जिनवर निश्चय से स्वर्ग मुक्ति उठकर ये पाने वाला
कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने ये रचना कैसे की। पहले रचना करते थे जब, तो उस समय में कोई एक भजन तो रोज बनाना है ऐसा संकल्प रहता था। तो एक दिन संध्या काल में सामायिक के बाद में थोड़ा सा गुनगुनाया, भक्तामर के ऊपर एक भजन बनाने के लिए एक भजन बनाएंगे जिसमें 4 अंतरे होते हैं। तो बस ऐसे ही स्तोत्र निराला और बस ये थोड़ी बनाई पंक्ति, तो लगा कि ये तो अच्छा बन गया है। फिर उसमें सबसे पहले तुभ्यम नमस्त्री वाले काव्य को उसमें लेकर के पंक्तियां बनाई और वो अच्छा लगा, तो धीरे धीरे करते करते 5वें स्तोत्र की भी रचना उसी के आधार पर हो गई। चलिए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।